नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय बिदवा और हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। हम बात करेंगे दादरी की आग पर सियासत की रोटी। जिस तरह उत्तर प्रदेश के दादरी में बीफ को लेकर अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे देश के अंदर दादरी चर्चाओं में है। तमाम सियासी दल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से नेता दादरी पहुंच रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सियासी रोटी सेकने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। शनिवार को जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दादरी पहुंचे, तो वहीं दादरी की तरफ हो लिए और एक जो दादरी नहीं पहुंच सका, वो अपने बयानों से सियासत चमकाने में लगा हुआ है। इन सबके बीच आज 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक आरोपी विशाल बीजेपी नेता का बेटा है और इस पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उससे एक बात समझनी होगी कि क्या सियासत करने से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। इस सवाल के साथ आइए हम शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश। आप देखिए दादरी की आग पर सियासत की रोटी। तो आइए सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट हम दिखाएं, उसके पहले हम अपने आज के मेहमानों से, हमारे आज के पैनल से आपका तारुफ करा दें, आपको उनसे रूबरू करा दें। मेरे साथ पंकज जी हैं, आप आम आदमी पार्टी की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे साथ उपाध्यक्ष हैं पंकज जी, और मेरे साथ आचार्य नरेंद्र हैं, धर्मगुरु हैं, कल भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे। मेरे साथ जावेद खान साहब हैं, आप मुस्लिम चिंतक और मुस्लिम समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। तो आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए कि दादरी के बिसड़ा गांव में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो सुर्खियों में है। राजनीति के बड़े बड़े नेता इस घटना को लेकर अपनी पेनी नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार कैसे भी इस अखलाक की हत्या को लेकर उन्हें अपनी राजनीति चमकाने, अपनी सियासी रोटी सेकने का एक मौका भर मिल जाए। 29 सितंबर ये वो तारीख है जिस दिन इंसानियत के इतिहास में एक और काला पन्ना जुड़ गया। रात 9:45। ये वो घड़ी है जब दादरी के बिसहाड़ा गांव में इंसान ने जानवर का रूप ले लिया। जी हाँ, दिल्ली से सटे दादरी के बिसहाड़ा गांव में जो कुछ हुआ, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 दिन पहले दादरी के बिसहाड़ा में इंसान रूपी भेड़ियों ने 52 साल के अखलाक को महज एक अफवाह के चलते मौत के घाट उतार दिया। इलाके में बीफ पर ऐसा बवाल मचा कि अखलाक को भीड़ ने उसके घर से घसीटकर बेरहमी से सारी हदें पार कर दी और अखलाक के मासूम बच्चों के सामने मौत की लकीर खींच दी गई। वो बच्चे अपने पिता की मौत का तमाशा देखते रहे, विलखते रहे, रोते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन नफरत की आग में झुलस रही भीड़ ने अखलाक को मौत के मुंह में उतार कर ही दम लिया और अखलाक की मौत के साथ ही शुरू हो गई सियासत। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों को एक नया मुद्दा मिल गया। सियासी रोटियां सेकने में सियासी दलों ने जरा भी देर नहीं की, एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया और खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने में जुट गए। आलम यह है कि एक एक कर सभी पार्टियां दादरी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रही हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए अल्पसंख्यकों का मसीहा बता रही हैं। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक सभी पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे। मामले पर सियासत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई इसे हादसा बता रहा है तो कोई इसे हत्या बता रहा है। Cold blooded, this is a murder, pre-planned murder. This cannot be accident at all. मैं अभी भी कहना चाहता हूँ ये एक हादसा है। हाँ, ये कोई सोची समझी, ये लोग 70 वर्षों से साथ रह रहे हैं, इनकी दीवार से दीवारें मिली हुई हैं। इसे किसी भी तरह का योजनाबद्ध तरीके से बैठा हुआ क्राइम कहना उचित नहीं होगा और इसे सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश न करें।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नाटकीय राजनीति से किसका भला होगा? उस पीड़ित परिवार का जो दंगे की आग में जल गए, या इस घटना को सियासी हवा बनाकर ये सियासी दल खुद को सियासी गलियारे में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल इस मामले पर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन दोनों आरोपियों का नाम विशाल और शिवम है। विशाल बीजेपी नेता संजय राणा का बेटा है। दरअसल देश में दादरी कांड दंगे की कोई पहली कहानी नहीं है। ये दंगे की कोई पहली घटना भी नहीं है जिस पर सियासत हावी है। बहरहाल दादरी की ये घटना भी उन तमाम घटनाओं की तरह किसी विदेश यात्रा की शोहरत या चुनावी रैलियों की तुकबंदी में गुम हो जाएगी। लेकिन जो सोच सकते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सांप्रदायिकता जहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और इस रिपोर्ट को देखकर आपने समझने की कोशिश आपको करनी है ये कि असल में जो कुछ दादरी में हुआ है, जो दादरी के नजदीक सटे हुए इस गांव में हुआ, जो एक घटना हुई है, वो एक मंच बन गया है क्या? राजनीति हो रही है। आप देखिए नेताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ओवैसी पहुंचते हैं, यहाँ पर तमाम बीजेपी के लीडर्स पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया, उन्हें सर्किट हाउस में रोका गया और अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से सर्किट हाउस में बुलाकर उन्हें उनसे मुलाकात करनी पड़ी। केजरीवाल को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया कि वो मॉब में जाकर, वो भीड़ में जाकर कुछ भी बात कह पाएं या वो ये बता पाएं कि वो इस गांव आए हैं मिलने के लिए पीड़ित परिवार से। हमारे पैनल लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे पैनल के सदस्य, मैं सबसे पहले जावेद साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें पीड़ित परिवार के लिए कुछ भी फायदा छुपा है या सिर्फ ये एक मंच बन गया है जहां जाइए, बयानबाजी कीजिए, चुनावों का मौसम है, देश के बड़े महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव हैं और उस राज्य के चुनाव की या राजनीति का असर पूरे देश पर होता है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता को भड़काने का, बरगलाने का या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक मौका मिल गया है? देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और इस तरह की घटनाएं हमेशा और कभी न कभी तमाम सूबों में होती रही हैं। ये मीट, मर्डर और सियासतदां, ये 3 चीज़ें तकरीबन तमाम चैनल ने ये चलाया है। मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, अगर किसी के साथ ये हादसा होता है तो हमें पूरी की पूरी हमदर्दी उस पूरे परिवार के साथ होनी चाहिए। दूसरी जो अहम चीज़ है कि आखिर ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। एक पुरानी फैमिली जो तकरीबन आज़ादी से पहले से उस गांव में रह रही है, बड़े अच्छे संपर्क हैं, हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ त्योहारों में आना जाना होता है, भाईचारा है, मतलब खून का रंग सबका एक है। उसके बावजूद भी एक बड़ा ग्रुप है, चंद दिनों के अंदर एक साजिश होती है। वो पॉलिटिशियन है, नॉन पॉलिटिशियन है, कौन से लोग हैं, क्या उनकी इंशा है, क्या उनकी ख्वाहिश है, किस बुनियाद पे वो उस फैमिली को मारना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही निगेटिव रोल रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई दिल्ली हुकूमत के पास नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती, वहाँ की पुलिस की जो फीडबैक है, उसकी जो लोकल इंफॉर्मेशन है, क्या उन तक नहीं पहुँची? क्या लोकल पॉलिटिशियन जो थे उसमें कहीं दूर दूर तक साजिश कर रहे थे, उसमें जो थाना इन्वॉल्व था, जो लोकल थाना होता है, उनको क्या इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से जिन लोगों ने उस गरीब इंसान को, इखलाक को मारा है, उसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि पुलिस का एक बहुत बड़ा लैप्स है, इंटेलिजेंस एजेंसी का टोटली फ्लॉप शो है और यूपी गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल है इस मामले में
कि उसने एक गरीब इंसान की जान को बचाने तक की भी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ली। मुझे लगता है कि ऐसी दोबारा चीज़ें ना हो। एक तो चीज़ ये आ रही है कि पूरा का पूरा परिवार वो सहमा हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर इस हादसे के बाद जो मैसेजेस जा रहे हैं, जहां हम हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाती हैं। अब मुझे लगता है कि आज का हिंदुस्तान ऐसे ही है जो आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान था। ठीक है, आइए इस वक्त पंकज जी मेरे साथ हैं, और पंकज जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी की युवा विंग के आप दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अगर पंकज जी राजनीति नहीं हो रही होती, अगर दुख बांटने के लिए ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और अगर ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया और सर्किट हाउस में बुलाकर उन्हें पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी पड़ी? ये क्या है फिर? ये पहले बताऊं, ये तो टोटल प्री प्लान मर्डर है। कि जब जब इलेक्शन आने होते हैं, मुजफ्फरनगर में था तो उससे पहले बीजेपी वालों और सपा वालों ने मिलकर दंगे कराए, वोट बैंक की राजनीति। अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले कुछ इनको इशू चाहिए था, वही हिंदू मुसलमान का करने के लिए, तो प्री प्लान मर्डर था। अरविंद जी वहाँ पहुँचे उनको मिलने, और उनको अपनी बात इसलिए रखने का दिया क्योंकि इनका चेहरा जो मिली जुली जो इन्होंने प्री प्लान मर्डर करा था उसका बिल्कुल साजिश का पर्दाफाश हो जाता। तो ये डर गए हैं कि हमारा अब साजिश का पर्दाफाश ना हो जाए, इस वजह से अरविंद जी को वहाँ पहुँचने नहीं दिया। बाकी सारे नेता ओबीसी जी आए, उनको मिलने दिया। महेश शर्मा आए, अरविंद जी से क्या डर था, इनको मिलने नहीं दिया। तो इनको डर बैठा है कि आम आदमी का जिस तरह पार्टी में लोग विश्वास कर रहे हैं अरविंद जी पे, तो इसलिए मिलने नहीं दिया। कहा कि आएंगे, वहाँ की पब्लिक उनसे सिंपैथी है, लोगों से मिलना चाहते हैं। तो यही है, इनको डर है केजरीवाल जी से, जिस हिसाब से उनका स्तर बढ़ रहा है, लोगों उनकी पॉपुलर हो रहे हैं, वहाँ जाते तो बस वही है कि दोनों मिले जुले हैं, दोनों इनका पर्दाफाश हो चुका है पूरी तरह। ये प्री प्लान मर्डर है पूरा सर। ठीक है, ये तो बात हुई राजनीति की, यानी कि अगर राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर और ये एक मंच नेताओं को मिल गया है। हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं, हमारे साथ आचार्य नरेंद्र हैं। आचार्य नरेंद्र इससे पहले भी इसी मुद्दे पर हमारे साथ बैठ चुके हैं। आचार्य नरेंद्र, मैंने आपसे इसके पहले भी ये सवाल जरूर किया था। धर्म के हिसाब से हमारे और भी पैनल ये बात मान चुके हैं कि ये गलत है, जिस मुद्दे पर ये दंगा हुआ, जिस मुद्दे पर ये घटना घटी है, जिस मुद्दे पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, उस परिवार के दुख दर्द को भूलकर अपने फायदे के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है और मेरे ख्याल से अभी और भी जारी रहेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं कल भी आपसे चर्चा में यहाँ पे आया हुआ था, कल भी मेरी चर्चा रही है कि हमारी उस परिवार के लिए संवेदना है पूरे आध्यात्मिक जगत से। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं, युवा हैं, ठीक, अच्छी बात है, आप भी आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी का हर व्यक्ति इस तरह की व्याख्याएं क्यों दे रहा है कि हमारा आदमी वहाँ सहमति जताने के लिए गया है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पीड़ित परिवार के आज उनके बड़े बेटा और हमारे हिंदुस्तान में हमारी जो है एयरफोर्स में सर्विस करता है, बड़ा बेटा उनका, जो मैं आज देख रहा था, जो आज पूरा दिन भर जो मैं देख रहा था, उन्होंने आज अपने एयर मार्शल को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जो है मेरे घर की जो है मैं सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, मैं जो बहुत आभारी हूँ, मीडिया का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे जो है इतनी जो है सहमति दिलाई है, मेरी जो है रक्षा के लिए आगे आए हैं, इतने लोग जो है मेरे हमारे उसमें सहमति हमें मिल रही है। और मेरी जो है गुजारिश है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी को हमें जो है परेशान न करें। इसका मतलब कौन परेशान कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम, ये तो बात की बात है कि हिंदू धर्म क्या चाह रहा है। कल भी यहाँ पे जो है मुस्लिम धर्म के भी आए थे, उन्होंने क्या कहा कि हम तो एक देश के लिए और देश के लिए हम जान भी दे देंगे। हम भी, हमारा आध्यात्मिक जगत भी ये कहता है कि हम देश के लिए जान दे देंगे। तो फिर ये भावनाएं भड़क रही है राजनेताओं से। आज हमारे केजरीवाल साहब गए वहाँ पे, अच्छी बात है, ठीक है, युवा है, हम भी जब आए थे हमें भी बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ कि जी बिल्कुल बहुत आशा है हमारी बड़ी है कि युवा आया है, एक जो है जनता का जो है देश की राजनीति की दिशा बदलने आया। और हमें नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जो है वो कर रहे होंगे। केजरीवाल साहब भी बिल्कुल जो है मीडिया में आना चाह रहे हैं
और केजरीवाल साहब भी राजनीति कर रहे हैं। चलो ठीक है, केजरीवाल साहब गए हैं, उनको रोक दिया गया था, बाद में उनको भेज दिया गया था वहाँ पे, जो मेरी संज्ञान में जो बात हुई है, मैं भी उसी रास्ते में था, नहीं जा पाया। हमने कहा कहीं ये ना हो कि कई बातें हैं, क्योंकि जो हाथ जोड़ के जो विनती कर रहा है कि हमारे घर आने की अब आवश्यकता नहीं है, मीडिया ने हमें जो है बचा लिया है, पुलिस हमें बचा रही नहीं बचा रहे, मैं उनका खंडन नहीं, क्योंकि खुद जो है सिपाही है, देश के लिए लड़ रहा है। और उस परिवार में क्या, अगर हमारे परिवार में अगर इस तरह की घटना घटती तो क्या हम इस तरह की पंचायत अपने परिवार में हम बिठाते? पहले तो हमें यह समझना चाहिए, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे जो है ओवैसी हो, चाहे जो है महेश शर्मा जी हो। मैंने क्या कहा आपको कल, मेरा किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, जो जानता है वो जानने की वो अलग रिलेशन है हमारा, पर हमें कोई इस तरह से कोई ये नहीं कि हम जो है बीजेपी की तरफ से बोलने आए या कांग्रेस की तरफ से बोलने आए। राहुल गांधी को जानने की वहाँ पे क्या आवश्यकता था? इतनी भीड़ भाड़ है, क्या उनको वहाँ पे आज जो है किसान सूझ रहे हैं वहाँ पे कि किसान के हित में नहीं है? क्या आज उनको वो पीड़ित किसान लग रहा है? केजरीवाल साहब जाते हैं, वो अपने जो है सारे, जब सब कुछ चलो ठीक है, आप जाए वहाँ पे एक जो है एक आम आदमी की तरह जाते हैं आप वहाँ पे, एक गाड़ी लेके क्या घुआ करने की क्या आवश्यकता है? हमारा जब कभी भी आपने देखा होगा कि परिवार का कभी कोई मरीज जो है, हम जो है किसी एम्बुलेंस को बुलाते हैं, ये एक जो है ये अपने पे पहले घटना घटित करनी चाहिए इन राजनीति नेताओं को। पहले हमारा देश जो है राजनीति वालों ने जो है सबसे ज्यादा जो है गड़बड़ कर रहे हैं सारे राजनीति। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के आज क्या बयान आता है कि 8 आदमियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। इससे किसका क्या फायदा है? इसमें फायदा क्यों नहीं है? इसमें जो व्यक्ति कह रहा है कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने हिंदू का जिन्होंने जो है ठेका ले रखा है, तो हिंदू को उनको हिंदू को जो उधर कन्वर्ट कर रहे हो, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। इनको ये पता नहीं है, जो स्वयं हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी जो है कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये जावेद जी मेरे साथ हैं। जावेद जी, ये इससे किसको फायदा होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं स्वामी जी को ये बात उनकी 1-2 बातें ऐसी हैं कि अगर पॉलिटिशियंस नहीं जाते हैं कुछ हादसों की जगह पे, तो फिर मीडिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि फलां शख्स हाल जाने नहीं है। पहली चीज़, एक पुराना ट्रेंड है, आज़ादी के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। नहीं, लेकिन इसमें तू चल में आया वाली स्थिति क्यों होती है? फायदा तो अभी यूपी में 2017 में इलेक्शन है, लंबा अरसा है, लेकिन उसका जो नेबरिंग स्टेट है बिहार में, जहाँ पे इस वक्त नेक टू नेक फाइट है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन की या कुछ हद तक हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवीजन की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हादसा ऐसा है, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाइयों ने इसको महसूस किया है। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि जिसके परिवार में उसके घर तक ये खबर गई है और जिस तकलीफ़ से उसके वालिदैन को और उसके बेटे को, उसकी बहनों को, उसकी दादी को जिस तरह से तकलीफ़ पहुंचाई है लोगों ने, मुझे लगता है हिंदुस्तान का समाज इन सब चीज़ों से बिल्कुल थक गया है। और पूरा का पूरा समाज, हिंदुस्तानी समाज, मुझे लगता है पूरे के पूरे परिवार के साथ हमदर्दी रखता है। अगर बस चले तो वाकई मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के लोग इस मुकाम पे पहुंच आए हैं कि पुलिस से ज़्यादा अगर वो मुजरिम उनके पास में आ जाए या उन्हें मिल जाए तो वो खुद सज़ा दे देंगे। इतना ज़बरदस्त हादसे के बाद हिंदुस्तानियों को चोट पहुंची है और इनके दिल पे चोट आई है। दूसरी बड़ी चीज़ मैं ये कहूँ कि मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल किया है। अगर मैं कहूँ कि यूपी गवर्नमेंट जाने क्यों नहीं दे रही है मीडिया के लोगों को, पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं जाने दे रही है, तो ऐसे पॉलिटिशियन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, तमाम पार्टियों में गंदे लोग नहीं हैं, कुछ लोग गंदे हैं और ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, इसीलिए देश भी चल रहा। अगर देश में तमाम पॉलिटिशियन उसी तरह के हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि देश बहुत आगे तक जाए। तो क्या पॉलिटिशियन सियासी रोटियां सेकना छोड़ सकते हैं? आपने कहा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अच्छे भी हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पॉलिटिशियन ऐसी जगहों पर जाकर पहले एक इंसान होता है बाद में राजनेता होता है, या पहले एक राजनेता होता है बाद में एक इंसान होता है? देखिए, पहले कुछ नेता तो वाकई में पहले पॉलिटिशियन होते हैं, उसके बाद वो इंसान होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आप भी देखते हैं उनकी हरकतों से, उनके बयानात जो आते हैं, उनके अखबारात में जो चीज़ें चलती रहती हैं, तमाम पार्टियों में जिसको जहां मौका मिलता है उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना,
वोटर्स को अपनी तरफ खींचना, सोसाइटी में डिवीजन पैदा करना, ये आम चीज़ें हैं। इसके लिए कानून, हिंदुस्तानी कानून के ऊपर और हमें भरोसा है, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जुडिशरी में है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी चीज़ अभय जी, अक्षय भाई, ये है कि एक अच्छा प्रोग्राम जो आप रेगुलर जेके टीवी पे चला रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी देखा जा रहा है। ये काबिल मुबारकबाद है आप तमाम लोगों के लिए। पैनल आपके अच्छे होते हैं, डिबेट आप अच्छा कराते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या समाज इस तरह के हादसे के बाद हिंदुस्तान का समाज हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएगा? क्या ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इन तमाम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कम करना बंद नहीं करेंगे? महज ये था कि एक परिवार को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के इलेक्ट्रॉनिक चैनल, वहाँ की प्रिंट मीडिया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे हालात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप देखिए, अमेरिकन अखबार ने भी इन तमाम चीज़ों को शाये किया है। एशियन कॉन्टिनेंट की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो इससे मैसेज ये जाता है कि ये समाज कहीं न कहीं और भी चीज़ों को, जैसे हम घर में बैठे न रहें। वाक़या ये था कि वहाँ जो मस्जिद बनी है और या जो मंदिर बनी है उस गांव में, वो गांव बड़ा पुराना है और आबादी तकरीबन हिंदू भाइयों की ज़्यादा है। वहाँ पे चंद परिवार जो है मुसलमानों का भी रहता है। ये 2 परिवार ऐसे थे जो बिल्कुल मंदिर के पास में थे और शायद कब्रिस्तान भी बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ है। ऐसे बड़े बहुत कम गांव हैं जो दिखने में मिलते हैं, ख़ासतौर से नॉर्थ में या साउथ में। बहुत अच्छी हिस्ट्री है उस गाँव की। मेरा कहना यह है कि इसमें अच्छे लोगों को पहल करना चाहिए। जो सियासत जहाँ उन फैमिली से मिलने जा रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं कि सियासत करने जा रहे हैं, उनके पास चेक भी होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए कि ये आपकी फैमिली को हम अपनी पार्टी की तरफ से इतने रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। कम से कम एक कर्सी तो हो, ताकि वो जिसको गुजरना था, जिसकी जब मौत होती ही मर जाता, वो मर गया, लेकिन परिवार अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो फैमिली और उससे लगी हुई बहुत सारी फैमिली जो मुसलमानों की है, जो आज़ादी से पहले से उस गांव में रह रहे हैं, त्यौहार एक साथ मनाते हैं, बच्चे एक साथ खेलते हैं, औरतें एक साथ गाना और गीत गाती हैं, शाम और सुबह में घूमने टहलने जाती हैं। चौपाल जैसे माहौल रहता है, जैसे आपका ये चौपाल है, कितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। उसी तरह का माहौल उस गाँव का भी है। तो उस गाँव में क्या हमें चाहिए नहीं कि अच्छे लोग आए और जो मुजरिम है उसको फास्ट ट्रैक के अंदर उसका ट्रायल हो जी, गवर्नमेंट अपना काम करे जी। दूसरी और सबसे आखिरी चीज़ वो ये है कि उस गांव के अंदर एक पीस कमेटी बनाई जाए, ताकि पुराने जो ताल्लुकात इनके जो टूट गए, जो हफ्ते दिनों में एक दूसरे के साथ गैप हो गया, दोबारा उसको बहाल किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपका चैनल इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकता है और इसमें एक पहल होनी चाहिए कि ये समाज में इस तरह के लोग जो समाज को तोड़ने का और कमज़ोर करने का, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बीफ कोई मुद्दा नहीं है, पीक कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये टाइम टू टाइम ये होता क्या है कि अपने फ़ायदे के तहत चंद लोग हैं जो कि उसको उठाने की कोशिश करते हैं। उनके सर को दबा देना चाहिए, उनकी ज़बान को काट देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा, जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा, और सबसे बड़ी बात यही है कि रातों रात एक मुद्दा उठता है, उसे हवा दी जाती है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है। जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि ये सीजन टू सीजन चलता है। मुद्दा मंदिर मस्जिद या बीफ नहीं है, लेकिन मुद्दा है इसको बनाना, इसको उठाना, इसको उड़ाना, इसको हवा देना और फिर उसका मतलब निकालना। ऐसी घटनाओं को लेकर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, पूरे दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पर हैं, पूरे दुनिया की निगाहें नरेंद्र मोदी पर हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय प्रधानमंत्री पर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं से हमारे देश की छवि क्या बन रही है, क्या निर्मित हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम कुछ ही पलों में लौटेंगे। ब्रेक के उस पार आपको एक रिपोर्ट और दिखाएंगे
और चर्चा दिलचस्प है। हम इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि अगर राजनीति हो रही है तो क्या होना चाहिए और सबसे बेहतर उस परिवार के लिए विकल्प क्या है जो इस वक्त करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। एक ब्रेक के बाद